जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एके इलेक्ट्रिकल क्लासेस में। मैं हूं अजय प्रजापति। मैं लेके आया आपके लिए मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन की जो भर्ती निकली है MPPGCL, उन सभी के लिए मध्य प्रदेश लाइन परिचालक, मध्य प्रदेश उपकेंद्र परिचालक या सर्वे परिचालक, इन सभी के लिए स्पेशल क्लास है दोस्तों। रोज 8 बजे हम YouTube चैनल पे मिलते हैं ऑफलाइन, जिसमें आपको एक क्लास मिलती है। अब जो हमारा टॉपिक है वो रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। रेजिस्टेंस कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से इससे 10 सालों में क्वेश्चन आए हैं। तो दोस्तों हमारी निःशुल्क ये क्लासेस चल रही है जिसमें आपको हम पूरा टेक्निकल कवर कराएंगे। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें कि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। और दोस्तों टेलीग्राम की लिंक दी गई डिस्क्रिप्शन में, उसमें भी ज्वाइन करें, जिससे हम हर गवर्नमेंट एग्जाम की जो भी इंफॉर्मेशन उसमें हम सबसे पहले डालते हैं तो आपको एक नोटिफिकेशन के तौर पे मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। रेजिस्टेंस कितने प्रकार के होते हैं। पहले तो रेजिस्टेंस क्या होता है, कल की वीडियो में मैंने बताया था, यदि आप नहीं भी थे तो आपको मैं फिर से बता देता हूं। रेजिस्टेंस क्या होता है, किसी भी पदार्थ में करंट के मार्ग में जो रुकावट पैदा करता है उस गुण को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। यानी करंट को जो रोकने का काम करता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो रेजिस्टेंस दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2। कौन कौन से होते हैं, एक स्थिर मान वाला रेजिस्टेंस और एक मान बदलने वाला, जिसको स्थिर मान को बोलते हैं हम फिक्स रेजिस्टेंस, और एक को बोलते हैं वेरिएबल परिवर्तित रेजिस्टेंस। अब हम पहला पढ़ते हैं स्थिर रेजिस्टेंस। स्थिर रेजिस्टेंस क्या होते हैं, ऐसे रेजिस्टेंस जिसका मान हम बदल नहीं सकते, यानी वो फिक्स मान के होते हैं। यदि आप 1000 ओम का लेके आए मार्केट से तो लाइफ टाइम वो 1000 ओम के रहेंगे, कभी उनमें चेंजेस नहीं आएगा। ऐसे रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं स्थिर मान का रेजिस्टेंस। सर चेंजेस कैसा आएगा, यानी आप वोल्टेज और करंट में परिवर्तन भी हो जाए तो उनका रेजिस्टेंस का मान में परिवर्तन नहीं होता। स्थिर मान वाले रेजिस्टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3। कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टेंस, फिल्म टाइप का प्रतिरोध, और तीसरा होता है वायर बाउंड, वायर को लपेटा हुआ प्रतिरोध। बाउंड का मतलब होता है गोल लपेटने वाला रेजिस्टेंस। कितने प्रकार के होते हैं, स्थिर वाले 3 प्रकार के होते हैं। एक उदाहरण के लिए मैंने रखा है कि कार्बन फिल्म वाला रेजिस्टेंस लिया आपने, उस रेजिस्टेंस का कितना मान है, 100 ओम है। यदि कोई भी वोल्टेज या तापमान में कितना भी बदलाव हो जाए फिर भी वो हमेशा कितना रहेगा, 100 ओम। तो ऐसे रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं स्थिर मान का रेजिस्टेंस। दोस्तों आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। समझ में आ रहा है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए और इसको ज्यादा ज्यादा शेयर करिए दोस्तों, यही हमारे लिए एक मोटिवेशन होता है। दूसरा होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है, जैसे हिंदी में बोलते हैं परिवर्तित। परिवर्तित का मतलब बदलना, ऐसा रेजिस्टेंस जिसका मान बदला जा सकता है ना। ऑटोमेटिक नहीं बदलता, हमको पेचकस की मदद से या हम स्विच की तरह हम बदलते हैं। ऐसा रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये भी 3 प्रकार के होते तो और बहुत सारे प्रकार के, पर मेन 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पोटेशियोमीटर, रियोस्टेट और ट्रिमर। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। यानी इसका उपयोग हम क्यों करते हैं, या तो करंट या वोल्टेज को हम कम करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इन तीनों का हम यूज करते हैं। तीनों में से किसी एक का यूज करते हैं, अभी आगे पढ़ेंगे। उदाहरण के लिए ये सारे वेरिएबल रेजिस्टेंस यूज कहां होता, तो आपने देखा होगा दोस्तों, पहले रेडियो आता था, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आती है, अभी आजकल तो कलर टीवी होती, तो आप रिमोट से वॉइस आवाज को कम ज्यादा करते। पहले क्या होता, स्विच आप खटके से दबाकर खटके से आवाज को कम ज्यादा करते थे। तो ये सारा जो ट्यूनिंग में काम करता था, नॉब को घुमा के कम ज्यादा करना, ये सब कौन से प्रतिरोध लगे रहते थे, वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसको बोलते हैं परिवर्तित प्रतिरोध। रेडियो, टेलीविजन, इन सभी में जो रेजिस्टेंस लगे रहते थे वो कौन से थे, वेरिएबल। इसके अतिरिक्त तो कुछ प्रतिरोध और होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखो, थर्मिस्टर, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस, ये सब तापमान और इस पर निर्भर करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आशा करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले ली होगी। अगले पे चलते हम। हमने पढ़ा था फिक्स रेजिस्टेंस। फिक्स रेजिस्टेंस 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, हमारा कार्बन टाइप का रेजिस्टेंस, वायर बाउंड रेजिस्टेंस, और हमारा तीसरा रेजिस्टेंस कौन सा था, आपको मैं बता देता हूं कौन कौन से थे। कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टेंस, फिल्म के आधार पर, वायर बाउंड के प्रकार के। तो हम इसमें से पढ़ रहे कार्बन के प्रकार पे। कौन सा, कार्बन। कार्बन रेजिस्टेंस क्या होता है, ऐसे रेजिस्टेंस, पहले तो मैं बता दूं कौन किस तरह से। ये जो रेजिस्टेंस आपने देखे होंगे टेलीविजन और टीवी, इन पे दिखते हैं, थोड़ा ये रहा, ये हमारा कार्बन प्रतिरोध होता है। ये इस तरह से जो दिखते हैं रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, कार्बन रेजिस्टेंस। ठीक है सर, ये कलर कोडिंग वाला आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, नहीं भी देखा होगा तो मैं बिल्कुल आपको समझा दूंगा। कार्बन रेजिस्टेंस होता क्या है, ऐसे एक प्रकार का रेजिस्टेंस होता है जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट
जैसे हमारा टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं उनमें करंट को कंट्रोल करने का काम करता है, यानी करंट को जो करंट फ्लो हो रहा है उसको कंट्रोल करने का जो काम करता है, ऐसा जो रेजिस्टेंस होता है वो कार्बन प्रतिरोध कहलाता है। क्लियर है? एग्जाम में आ सकता है कार्बन रेजिस्टेंस किसमें यूज किया? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में करंट को कम करने के लिए। कैसा होता है? सिलेंडर यानी बेलन के आकार का होता है, गोल होता है, हाँ या ना? इतनी बात समझ। अब ये बना कैसे होता है? तो दोस्तों कार्बन रेजिस्टेंस है ना एक सिरेमिक, किससे? सिरेमिक या प्लास्टिक की कोर के ऊपर कार्बन या ब्लैक कार्बन ग्रेफाइट की परत चढ़ाई जाती है। जो कार्बन होता है कार्बन प्रतिरोध, नाम ही कार्बन प्रतिरोध। कार्बन प्रतिरोध पर एक पहले होता है सिरेमिक होती है, सिरेमिक और हमारा क्या होता है? सिरेमिक और अगला होता है हमारा क्या? प्लास्टिक। इनकी कोर के ऊपर कार्बन या ग्रेफाइट, कार्बन या ग्रेफाइट, इन सभी की क्या चढ़ाई जाती है? एक परत चढ़ाई जाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? हम कार्बन प्रतिरोध। क्लियर है दोस्तों? ये इस तरह से दिखता है, यानी आपको एग्जाम में आता है, ये भी मैं बताऊंगा। इसरो में क्वेश्चन आया था कार्बन प्रतिरोध के ऊपर किसकी लेयर चढ़ी जाती है? तो सिरेमिक, किसकी? सिरेमिक की लेयर होती है, उसके अंदर क्या करते हैं हम? कार्बन या ग्रेफाइट भरते हैं। क्लियर है? अब मैं इसके बारे में बता देता हूं आपको। ये आपको दिख रहा होगा, ये कार्बन प्रतिरोध है, इस तरह से इधर दिखा देता हूं। ये कलर कोडिंग है, ये कलर है, हाँ या ना? ये है टर्मिनल। हमेशा टर्मिनल लेड धातु के बने होते हैं। कौन से धातु के बने होते हैं? लेड, याद रखना। कार्बन रेजिस्टेंस के लेड धातु के बने। इसके ऊपर हेलिक्स से कट रहते हैं, इसके ऊपर जो परत यानी जो कटिंग होती है वो हेलिक्स से तिरछे कट होते हैं, उसको बोलते हैं हेलिकल कट होती है। फिर इस पे कोटिंग होती है, काय की चढ़ी होती है? सिरेमिक की। काय की? सिरेमिक के। इसके ऊपर कार्बन फिल्म फिर चढ़ी रहती, क्या चढ़ी रहती? कार्बन फिल्म। और ये आखिरी वाले हिस्से को बोलते हैं एंड कैप। क्या बोलते हैं हम? एंड कैप। दोस्तों आपको समझ में आया होगा। दोस्तों आपको वीडियो समझ में आ रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए यदि आप नए हैं। कार्बन प्रतिरोध मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? दो। कार्बन प्रतिरोध भी कितने प्रकार के होते हैं? दो। पहला होता है कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टेंस। कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टेंस, कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टेंस उसे कहते हैं जब हम किसी रेजिस्टेंस को बनाने के लिए कार्बन के टुकड़े को बाइंडर यानी एक मिक्स करके परत को एक परत के रूप में रखें। यानी जो कार्बन होता है, इस कार्बन को यहां पर एक परत के रूप में हम उसमें रख दें, इसको बोलते हैं हम कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टेंस। क्लियर है? ये छोटे आकार के रेजिस्टेंस होते हैं, इनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में किया जाता है, जैसे रेडियो, मोबाइल, टेलीविजन। सर अभी आपने बोला कार्बन प्रतिरोध का उपयोग करता है। दोस्तों कार्बन प्रतिरोध यदि ऑप्शन में है तो उसको लगाना है, पर कार्बन प्रतिरोध भी दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टेंस, यदि वो बोल रहा है कि किसका इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में यूज होगा, कार्बन यदि नाम दिया है तो आपको कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टेंस का उपयोग कायम होता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जैसे रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर, इन सभी में किसका होता है? कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टेंस। ये इस तरह से दिखते हैं, छोटे आकार के होते हैं। ये इसको बोलते हैं लेड की ये धातु होती है, इसके अंदर कार्बन रखते हैं। क्या रखते हैं? कार्बन। और फिर इस पे कलर कोट कर देते हैं और इंसुलेटेड कर देते हैं कि आपस में फॉल्ट नहीं हो। क्लियर है दोस्तों? एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि कितने किलो ओम का हम इलेक्ट्रॉनिक में यूज करते हैं? सबसे अधिक 47 किलो ओम का रेजिस्टेंस हम इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में यूज करते हैं। क्लियर है दोस्तों? अगला क्वेश्चन, अगले पे हम जाते हैं। अगला टॉपिक है हमारा बी। पहला होता कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टेंस और अगला होता कार्बन फिल्म रेजिस्टेंस। यानी कार्बन के भी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। क्लियर है दोस्तों? इतनी बात समझ में आई होगी। तो कार्बन फिल्म रेजिस्टेंस क्या होते हैं? ऐसे रेजिस्टेंस इसमें सिरेमिक की कोर चढ़ी होती है, सिरेमिक की कोर चढ़ी होती है, कार्बन की एक पतली परत चढ़ी रहती है। यानी पहले क्या करते हैं? सिरेमिक की लेयर चढ़ाते हैं, पहले कार्बन की लेयर चढ़ाते हैं, फिर सिरेमिक की उस पर लेयर चढ़ाते हैं। आमतौर पर ये कार्बन कंपोजिशन की तरह ही दिखते हैं, पर ये स्थिर मान के होते हैं। एक आधे वाट से 1/8 वाट तक ये होते हैं। क्लियर है? कार्बन फिल्म टाइप के मैं बता देता हूं। ये देखो, ये अंदर का भाग है, ये लेड धातु की वायर जाती है, इसके ऊपर ये कलर है कार्बन कोडिंग के, कलर इंसुलेटेड। कार्बन की फिल्म चढ़ा जाते हैं, उसके ऊपर अंदर होते हैं सिरेमिक, सिरेमिक होता है, सिरेमिक के ऊपर कार्बन की कोटिंग की जाती है। क्लियर है? ये इनर डायग्राम होता है और यही होती है इसकी कैप। क्लियर है दोस्तों? आपको समझ में आया होगा। हम किसमें टेलीविजन में किसका यूज करेंगे? तो कार्बन कंपोजिशन फिल्म का, कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टेंस। सर कार्बन फिल्म का रेजिस्टेंस किसके लिए करते हैं? तो ये जहां पर अधिक वैल्यू की आप कह सकते हैं, हम कम वैल्यू, थोड़ी कम क्षमता वाले जो रहते हैं वहां पर हम इसका करते हैं इसका। अगला होता हमारा वायर वाउंड फिक्स रेजिस्टेंस। 3 टाइप के थे, तो हम दूसरा पढ़ रहे हैं इसमें वायर वाउंड रेजिस्टेंस। वायर वाउंड रेजिस्टेंस क्या होता है? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वायर वाउंड रेजिस्टेंस किसको कहते हैं? इस प्रकार का प्रतिरोध या तो राड या इंसुलेटेड कोर पर तार को लपेटे, वायर वाउंड, वायर का लपेटना। तो इस प्रकार का जो रेजिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं हम वायर वाउंड। क्या बोलते हैं? वायर वाउंड। आपने देखा होगा
ये हम एक इंसुलेटेड पार्ट पर हम क्या लपेटते हैं, तार को लपेटते हैं। क्या करते हैं, तार को लपेटते हैं। इसी को बोलते हैं हम वायर बाउंड रेजिस्टेंस। ये किस पे लपेटा जाता है, इसकी कोर या तो चीनी मिट्टी की होती है या पोर्सिलिन या बेकेलाइट की होती है। ये सब इंसुलेटेड है दोस्तों। यदि आपने हमारी कुचालक वाली वीडियो नहीं देखी तो जरूर देखें, उन सभी में मैंने इसको डीप में समझाया। ऐसे प्रतिरोध पे जो तार लगाते, वो तार काय का लगाते हैं, मैग्नीन का या यूरेका का। मैंने बताया था क्यों लगाते हैं मैग्नीन या यूरेका का, तो क्योंकि इनका तापमान गुणांक 0.00025 होता है, यानी तापमान बदलने से इसमें प्रतिरोध पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हम प्रतिरोध में कौन सा तार यूज करते हैं, मैग्नीन, नाइक्रोम, यूरेका। अधिकतम मैग्नीन और यूरेका का ही करते हैं। यूरेका एक धातु होती है जो निकिल और कॉपर से मिलकर बनी होती है। क्लियर है दोस्तों। वायर बाउंड प्रतिरोध की जो क्षमता होती है 2 वाट से 50 वाट तक होते हैं। कितने, 2 वाट से 50 वाट तक होते हैं। सर ओम में देखिए तो कितना होता है, तो 0.1 ओम से 50 किलो ओम तक होते हैं। ठीक है, इसका जो गलनांक होता है इस तार का उच्च होता है, यानी बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर पिघलता है। ठीक है, कभी कभी है ना इसमें टंगस्टन का वायर भी यूज कर लेते हैं हम। आपको समझ में, वायर बाउंड रेजिस्टेंस। अगला होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस कौन सा होता है, तो हम वेरिएबल रेजिस्टेंस पे जाते हैं। कौन कौन से वेरिएबल रेजिस्टेंस होते हैं, तो वेरिएबल रेजिस्टेंस उसको बोलते हैं जिसका मान हम क्या करते हैं, बदल देते हैं, है ना, बदला जा सकता है। वेरिएबल रेजिस्टेंस कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के है ना। एक होता है पोटेंशियोमीटर, रियोस्टेट और ट्रिमर, और कुछ अलग भी होते हैं। ठीक है, तो हम पहले अपन पढ़ते हैं पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर कैसा होता है, तो इस तरह का होता है जिसके 3 टर्मिनल होते हैं। ठीक है, इस तरह का होता है जिसके 3 टर्मिनल होते हैं, उसको हम बोलते हैं पोटेंशियोमीटर। बहुत बार एग्जाम में पोटेंशियोमीटर के कितने टर्मिनल, 3 टर्मिनल। ऐसा उपकरण होता है जिसको विद्युत सर्किट में वोल्टेज को तुलना करने के लिए किया जाता है, यानी पोटेंशियो का मतलब ही होता है वोल्टेज। तो पोटेंशियोमीटर वाला रेजिस्टेंस क्या काम आता है, वोल्टेज को कंपेयर, वोल्टेज को कम ज्यादा करने के लिए जब जिसका यूज करते हैं उसको बोलते हैं पोटेंशियोमीटर। क्लियर है, यह एक 3 टर्मिनल वाला रेजिस्टेंस होता है। इसका काम हम रेडियो में, रिसीवर में वॉल्यूम या टोन को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं। जितने भी रेडियो रिसीवर होते हैं या वॉल्यूम, आवाज को कम ज्यादा करने के लिए जो हम लगाते हैं, वो कौन सा लगाते हैं, पोटेंशियोमीटर। कितने टर्मिनल है, 3। इसका प्रतिरोध का मान कितना होता है, 1000 ओम। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। अगले हम चल रहे हैं रियोस्टेट। रियोस्टेट क्या होता है, हिंदी में इससे बोलते हैं करंट को कंट्रोल करने वाला एक वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल का मतलब होता है बदलाव, परिवर्तित करने वाला प्रतिरोध। ऐसा उपकरण होता है जो इसमें विद्युत धारा, यदि विद्युत धारा में क्या होगा, करंट में प्रवाह को कंट्रोल करने के लिए एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, ये करंट के मान को बदल सकता है। जैसे यहां पर क्या होता है, ये होता है पोर्सिलिन, चीनी मिट्टी का रहता है, और यहां पर वायर लगे रहते हैं मैग्नीन के। इस क्लिप को खसका कर यहां पर वायर लगाए जाते हैं इस तरह से, जिसको चलाना है, और यहां से इनपुट आता है। इस पे क्या आता है, इनपुट फेज न्यूट्रल आता है, और ये जिसको चलाना मोटर जनरेटर को, तो इसको खसका के रेजिस्टेंस को कम ज्यादा करते हैं। इसको बोलते हैं रियोस्टेट। याद रखेगा बेटा, मोटर जनरेटर, ज्यादा शक्ति, हाई पावर वाले उपकरण को कंट्रोल करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, रियोस्टेट। बहुत बार एग्जाम में पूछा, पावर सर्किट में रेजिस्टेंस के मान को, स्पीड को कंट्रोल करने के लिए किसका यूज करते हैं, रियोस्टेट का। क्लियर है इतनी बात। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा रियोस्टेट किस प्रकार से काम करता है। तो हम आगे चलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस में। अगला होता है ट्रिमर। ट्रिमर रेजिस्टेंस क्या होता है, तो आपको दिख रहा होगा इस टाइप का जो रेजिस्टेंस होता है वो ट्रिमर रेजिस्टेंस होता है। इसको, ये भी एक वेरिएबल का मतलब होता है परिवर्तित, जिसको हम बदल सकते हैं। तो इसको हम पेचकस की मदद से घुमाकर रेजिस्टेंस के मान को हम क्या करते हैं, बदल देते हैं। इस प्रतिरोध को बोलते हैं ट्रिमर रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस क्या होता है, पोटेंशियोमीटर की तरह होता है। पोटेंशियोमीटर के सर किस तरह, जैसे उसमें 3 टर्मिनल होते हैं, इसमें में भी, इस रेजिस्टेंस में कितने टर्मिनल होते हैं, 3 टर्मिनल होते हैं। इसको टीम पॉट भी कहा जाता है। क्लियर है दोस्तों। अब इसका उपयोग कहां करते हैं, तो इसका उपयोग हम क्या करते हैं, वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। ऐसी जगह जहां पर वोल्टेज को हमको कंट्रोल करना है, वहां पर खासकर इस रेजिस्टेंस का यूज करते हैं। दूसरा, हम कैलिब्रेट, ऐसे उपकरण जिसको हमको कैलिब्रेट करना रहता है। कैलिब्रेट का मतलब होता है जैसे ऑडियो उपकरण होते हैं जहां पर साउंड को एक लिमिट तक बढ़ाना घटाना रहता है, कैलिब्रेट करना रहता है। ऐसे उपकरण में हम किसका ट्रिमर रेजिस्टेंस का यूज करते हैं। दोस्तों आपको समझ में आया होगा वेरिएबल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। उसमें से हमने पहला पढ़ा था कौन सा, पोटेंशियोमीटर। दूसरा हमने कौन सा पढ़ा था, दूसरा हमने पढ़ा था, आपको मैं बता देता हूं, रियोस्टेट। और तीसरा पढ़ा था हमने ट्रिमर। क्लियर हुआ होगा दोस्तों। एक बार आप रिवाइज कर लेना, यदि नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट्स करिए। यदि आपको कोई क्वेश्चन है मैं उसका आंसर आपको दूंगा दोस्तों। तो अगले पे चलते हैं हम। कुछ विशेष प्रकार के रेजिस्टेंस होते हैं दोस्तों, जो इनको हम एक तरह से वेरिएबल रेजिस्टेंस ही कहते हैं, पर इनको अलग कैटेगरी में रखा जाता है। तो पहला होता है लाइट
डिपेंडेंट रेजिस्टेंस, एलडीआर। क्या होता है एलडीआर? बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है ये एलडीआर। एलडीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस, है ना। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रकाश उत्सर्जन रेजिस्टेंस। थोड़ा सा आप देख लीजिएगा हिंदी, पर इसको इंग्लिश भी याद रखें, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस, फोटो कंडक्टिव होता है। अब ये कैसा रेजिस्टेंस होता है? तो ये क्या करता है? प्रकाश पे निर्भर करता है। ये इस तरह का दिख रहा है आपको रेजिस्टेंस, ये होता है हमारा एलडीआर। ये किस पे? लाइट पे निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? लाइट। या लाइट है ना प्रकाश, इसका प्रतिरोध किस पे निर्भर करता है? लाइट पे। यानी लाइट बढ़ने पे रेजिस्टेंस क्या कर देता है? कम कर देता है। ऐसे रेजिस्टेंस को बोलते हैं हम एलडीआर, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस का मान, प्रकाश का मान अधिक होने पर प्रतिरोध का मान कम कर देता है। अब इसका यूज क्या होता है? तो आपने देखा होगा स्ट्रीट लाइट, जो स्ट्रीट लाइट होती है आजकल ऑटोमेटिक क्या होती है? नाइट में ऑन हो जाती है और दिन में क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। तो उन सभी पर क्या लगा रहता है? एलडीआर। अब ये काम कैसे करता है? जिससे इस पर लाइट पड़ती है, लाइट पड़ने पर क्या होता है भाई? ये करंट को क्या कर देता है? कट कर देता है और सप्लाई क्या हो जाती है? बंद। क्लियर है दोस्तों? तो इस प्रकार से क्या काम करता है हमारा एलडीआर। तो एलडीआर का यूज हम लाइट कंट्रोल स्विच में हम इसका यूज करते हैं। दोस्तों समझ में आया होगा। अब ये बना क्या होता है एक बता देता हूं। सेलिनियम, कैंडियम सल्फाइड और कैंडियम सोलेनाइड और लेड सल्फाइड से मिलकर यह बना होता है। क्लियर है दोस्तों? अगला होता है इसका एक और चीज, हाँ इसका थोड़ा सा मैं आपको बताना भूल गया। ये जो एलडीआर होते हैं, इनका जो तापमान गुणांक होता है वो एनटीसी होता है। एनटीसी क्या होता है? मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, ऋणात्मक तापमान गुणांक। ऐसे रेजिस्टेंस जिनका तापमान बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कम हो जाए, यानी आपने जैसे यार किस पर डिपेंड है? लाइट पर। यानी आपने जैसे लाइट डाली तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम। तो इसका क्या होगा भैया? एनटीसी बोलते हैं। क्लियर है दोस्तों आपको? अगला है हमारा वीडीआर, वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। वीडीआर को हम क्या बोलते हैं? वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। नाम से समझ में आ रहा है, वोल्टेज डिपेंड का मतलब होता है निर्भर करना। ऐसे प्रतिरोध जो वोल्टेज पे निर्भर करता है उसको बोलते हैं वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। क्लियर इतनी बात? इसका एक और नाम होता है वेरिस्टर। ये भी एक स्पेशल रेजिस्टेंस में आता है, वेरिस्टर। क्या नाम है इसका? वेरिस्टर। ऐसा रेजिस्टेंस जिसका वोल्टेज पर निर्भर करता है। क्या पर निर्भर करता है? वोल्टेज। वोल्टेज बढ़ने पर रेजिस्टेंस क्या कर देता है? कम कर देता है। ये भी वोल्टेज बढ़ने पर रेजिस्टेंस क्या कर देता है? कम कर देता है। ऐसे रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टेंस या वेरिएस्टर। इसका एक और नाम होता है MOV, मेटल ऑक्साइड वेरिएस्टर। मेटल ऑक्साइड वेरिएस्टर ये आपको दिख रहा होगा, ये हमारा VDR है, वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। ये बहुत सारे सर्किट में वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए लगता है। जैसे मैं आपको बता दूं, आपका देखा होगा अपना जो LED बल्ब होता है, उस LED बल्ब में यदि ज्यादा वोल्टेज नहीं आ जाए, हमारा सर्किट ब्रेक नहीं हो जाए, वोल्टेज कंट्रोल करने के लिए हम ये वाला रेजिस्टेंस लगाते हैं दोस्तों। तो इसका उपयोग टेलीविजन पावर सर्किट में वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए हम लगाते हैं। क्लियर है दोस्तों? ये भी कौन सा प्रकार का होता है? तो एनटीसी, जहां वोल्टेज, यानी एनटीसी का मतलब जहां पर हम वोल्टेज बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अगला हमारा सेंसिस्टर। सेंसिस्टर क्या होता है? ये इस तरह से दिखता है दोस्तों, ये रजिस्टर। तो दोस्तों अगला हमारा जो रेजिस्टेंस है वो क्या है? सेंसिस्टर। सेंसिस्टर क्या होता है? एक विशेष प्रकार का रेजिस्टेंस होता है, ये आपको दिख रहा होगा, जो तापमान पे, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। यानी तापमान बढ़ने पे रेजिस्टेंस भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ये धनात्मक तापमान गुणांक पे काम करता है, तो पीटीसी। क्लियर है? इसका उपयोग सेंसर के रूप में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हम करते हैं। इसका जो तापमान होता है वो 0.7% डिग्री सेल्सियस होता है। क्लियर है दोस्तों? इस तरह से ये होता है। अगला होता है हमारा थर्मिस्टर, मोस्ट एमपी है ये कुछ रेजिस्टेंस। ये जो दिख रहा है ये थर्मिस्टर और रेजिस्टेंस होता है। थर्मिस्टर का मतलब ही होता है थर्मल धन रेजिस्टेंस, यानी ऐसा रेजिस्टेंस जो तापमान पर निर्भर करता है। यानी तापमान बढ़ाने पर रेजिस्टेंस क्या कर देता है? कम कर देता है। ऐसे रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं थर्मिस्टर। पहले तो ये तापमान पर निर्भर होता है और तापमान बढ़ने पर रेजिस्टेंस को क्या कर देता है? कम कर देता है। ये किस धातु से बना होता है? तो निकिल, कोबाल्ट, तांबा, यूरेनियम सब और मैग्नीज, इन सभी को मिक्स धातु से बना होता है। क्लियर है? ये एनटीसी प्रकार का होता है। अभी बताया तापमान बढ़ने पर रेजिस्टेंस घट जाता है। अब ये कहां पर यूज करते हैं? तो आपके जितने भी, जैसे आपने देखा होगा प्रेस, अब आज का ऑटोमेटिक प्रेस चलती है, आपने देखो जैसे ज्यादा गर्म हो जाती है तो ऑटोमेटिक क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। तो ये प्रेस में क्या लगा रहता है? हमारा थर्मिस्टर। ठीक है? वैसे आपने देखा होगा रेफ्रिजरेटर, आपका जो फ्रिज होता है
वो ज्यादा कूलिंग होने पे तो वहां पे जो गर्म हो जाता है, थर्मामीटर लगा गर्म होता है तो वो क्या कर देता, बंद करता है। वैसे ही जो बेक समोसा और जितने भी वो होते हैं, जो ओवन होते हैं इलेक्ट्रिकल, उनको ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, ज्यादा टेम्परेचर पर होने पे गर्म हो जाते हैं। उन सभी में क्या लगा रहता है, थर्मिस्टर। तापमान बढ़ने पे रेजिस्टेंस को क्या कर देता है, कम कर देता है। दोस्तों आपको समझ में आया होगा। दोस्तों समझ में आ रहा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस करें। आपका एक कमेंट्स हमारे को मोटिवेशन देता है। यदि हम अच्छा पढ़ा रहे हैं तो प्लीज आप कमेंट्स करें और लिखे उसमें कैसी लगी वीडियो, एक मोटिवेशन की तरह काम करेगा। अब क्वेश्चन पे चलते हैं हम दोस्तों। इससे कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं तो आपको समझ में आएगा कि जो हमने पढ़ा रियल में काम आया कि नहीं। सिरेमिक कोशिका पाइप वाला हाइड्रोकार्बन वाष्प जमा कर जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोध होता है। डीएमआरसी दिल्ली मेट्रो में आया था 2018 में क्वेश्चन। अब दोस्तों मैंने बताया था ना कि भैया कौन कौन से कार्बन प्रतिरोध जो होते हैं ना सर, कार्बन का जो कार्बन टाइप के प्रतिरोध होते हैं वो क्या होता है, वो काय के बने होते हैं, उनपे सिरेमिक की लेयर चढ़ी रहती, पाइप का यूज करते हैं प्लास्टिक का, और उस पर कार्बन जमा देते हैं। हम क्या जमा देते हैं, कार्बन फिल्म टाइप का कार्बन प्रतिरोध। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे हम जाते हैं। ग्रेफाइट से निर्मित होने वाले रेजिस्टेंस किसके होते हैं। या तो हम कार्बन का चूर्ण यूज करते हैं या ग्रेफाइट का यूज करते हैं। ये डीएमआरसी दिल्ली मेट्रो में 2018 में आया था। वेरिएबल नहीं फिक्स वाले रहते हैं, वो भी कौन से होते हैं, कार्बन प्रतिरोध। कौन से होते हैं दोस्तों, कार्बन प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वेरिएबल रेजिस्टेंस है। तो जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है वो कौन कौन से है, तो पोटेंशियोमीटर 3 टर्मिनल वाला रेजिस्टेंस होता है। ये किस पे डिपेंड करता है, हमारा वोल्टेज पे डिपेंड करता है। थर्मिस्टर तापमान पे डिपेंड करता है। रियोस्टेट जिसको हम हाथ से घुमा के मान को कम ज्यादा कर सकते हैं। रजिस्टर ये भी होता है। ये सभी क्या है, हमारे वेरिएबल रजिस्टर। परिवर्तित का मतलब जिसका मान बदला जा सके। ये राजस्थान की टेक्निकल हेल्पर में आया था। अगला क्वेश्चन पे जाते हैं। प्रकाश आश्रित प्रतिरोध, ये आपको कंफ्यूजन करेगा। प्रकाश का मतलब होता है उजाला, प्रकाश आश्रित का मतलब होता है डिपेंड होने वाला। तो इसको बोलते हैं दोस्तों LDR, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। तो लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, ऐसा रेजिस्टेंस जहां पर प्रकाश पड़ने पर, लाइट पड़ने पर रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसका स्ट्रेट लाइट में यूज करते हैं। तो कौन सा होता है, तो ये वेरिएबल प्रकार का होता है। कौन सा होता है, वेरिएबल यानी परिवर्तित प्रकार का। तो कार्बन प्रतिरोध नहीं, कार्बन थोड़ी होता है। ये कौन सा होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस, परिवर्तित प्रतिरोध। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोध बनाने का एक आदर्श सामग्री है। आपको मेरे को प्रतिरोध बनाना है तो कैसे बनाओगे। ये डीएमआरसी में क्वेश्चन आया तो दोस्तों कोई फेक क्वेश्चन नहीं है। आप गूगल सर्च कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। दोस्तों एक मेहनत है हमारी, हम पहले सारे क्वेश्चन कलेक्ट करता हूं फिर पीपीटी बनाता हूं, इसलिए मेहनत बहुत लगती है। प्लीज आप लाइक और शेयर जरूर करें इस वीडियो को, आपके लिए मेहनत हो रही है। तो आप कौन सा यूज करोगे प्रतिरोध बनाने के लिए, आप प्रतिरोध बनाने के लिए क्या यूज करोगे, हाइड्रोजन नहीं सर, पानी नहीं सर, ऑक्सीजन भी नहीं, किसका यूज करोगे, कार्बन या ग्रेफाइट का। अगले क्वेश्चन पे चल रहे हम। चर रोधक वेरिस्टर क्या होता है, यूपीपीसीएल डीएमआरसी में यह पूछा गया था। तो वेरिस्टर को बोलते हैं अपन वीडीआर। आप पीछे देखिएगा, वीडीआर वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। ऐसा रेजिस्टेंस जो वोल्टेज पे निर्भर करता है उसको हम वीडीआर कहते हैं। वोल्टेज बढ़ने पर रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्लियर है। तो ये कौन सा होता है, वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टेंस, वोल्टेज पर निर्भर होने वाला रेजिस्टेंस वीडीआर होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अरेखीय प्रतिरोध, जिसका प्रतिरोध वोल्टेज बढ़ने के साथ घटता है। अभी मैंने बताया यूपीपीसीएल में क्वेश्चन आया था, वोल्टेज बढ़ने पर रेजिस्टेंस जो घट जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, वीडीआर या वेरिस्टर कहते हैं। वीडीआर वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टेंस या वेरिस्टर कहते हैं। तो यहां लिखा है परिवर्तन प्रतिरोध वेरिस्टर। देखिए दोस्तों समझ में आ रहा होगा आपको। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अधिक वोल्टेज सुरक्षा देने। अगला क्वेश्चन है, ऐसा रेजिस्टेंस जिसमें प्रतिरोध में वृद्धि करने, तापमान में वृद्धि हो जाए। तो तापमान यानी प्रतिरोध को हम बढ़ाएं तो तापमान भी बढ़े। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये यदि तापमान में ऐसा हो रहा है तो हम इसको क्या बोलेंगे, हम रेजिस्टेंस बढ़े और तापमान भी क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो इसको बोलते हैं सेंसिस्टर। क्या बोलते हैं दोस्तों, सेंसिस्टर। ये डीएमआरसी के एग्जाम में आया था। अगला क्वेश्चन है, आपको करना है अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक प्रकाश आश्रित प्रतिरोध मूल रूप से क्या होता है, टेक्निकल हेल्पर में आया था। एलडीआर क्या होता है, ऑप्शन दीजिए आप इसका। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके बताना है इसका आंसर। एलडीआर है, इसे तो वेरिएबल रेजिस्टेंस है, आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा नियत प्रतिरोध, नियत यानी जो फिक्स होता है,
वो नहीं है। फिक्स रेजिस्टेंस कौन सा होता है? कार्बन वाला रहता है, और एक होता है हमारा वायर बाउंड। तो यहां पर कार्बन वाला फिक्स नहीं है। कौन सा? फिक्स नहीं है, नियत नहीं। वायर वाला फिक्स होता है, कार्बन वाला फिक्स होता है। फिल्म टाइप का कार्बन फिल्म वाला भी क्या होता है? फिक्स होता है। प्रकाश निर्भर प्रतिरोध एलडीआर फिक्स नहीं होता है। क्लियर है दोस्तों? अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यह क्वेश्चन आमतौर में किस प्रतिरोध का उपयोग पावर सर्किट में करते हैं? पावर सर्किट में वायर बाउंड रेजिस्टेंस यूज करते हैं, जहां मोटर जनरेटर इनकी स्पीड को कम कंट्रोल करने के हम ये वायर बाउंड रेजिस्टेंस का यूज करते हैं कि वेरिएबल प्रकार का रेजिस्टेंस होता है। क्लियर है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है, ऐसा विद्युत यंत्र जिसका इस्तेमाल प्रतिरोध को घटा बढ़ाकर हम कंट्रोल करते हैं। तो अभी बताया था मैंने, इसका रेजिस्टेंस को घटा बढ़ा के करंट कंट्रोल करते हैं, तो उसको बोलते हैं रियोस्टेट। क्या होता है? रियोस्टेट। ये मध्य प्रदेश की लाइनमैन, टेक्निकल हेल्पर, इन सभी में आया था। इस तरह से इसका डायग्राम होता है दोस्तों। क्लियर है? इस पे क्लिप लगा रहता है और इस क्लिप के माध्यम से हम करंट को कम ज्यादा करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम अगला है, किसका उपयोग एक प्रतिरोध आउटपुट करने के लिए किया जा सकता है? उस पर लागू वोल्टेज का कार्य करता है। तो क्या उपयोग होगा एक रेजिस्टेंस का आउटपुट प्राप्त करने के लिए? उस पर क्या वोल्टेज का कार्य करेगा? जो वोल्टेज पे काम करता है वो कौन सा प्रतिरोध होता है? हरियाणा पूछा गया था। इसका आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स जरूर करिए, फिर मैं इसका ऑप्शन आपको कल बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। निम्नलिखित में किस प्रकार का प्रतिरोध में प्रदीप्तन का मतलब होता है बेटा लाइट, तीव्रता पे वृद्धि के साथ प्रतिरोध घटता है। आपको पता है एलडीआर का फुल फॉर्म होता है लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। लाइट बढ़ने पर रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? घट जाता है। ये यूपी आरबीएन में क्वेश्चन आया था। तो दोस्तों इस तरह से हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए। दोस्तों आपको वीडियो हमारी पसंद आई होगी, किस तरह से हमने आपको थ्योरी पढ़ाई है, उसके साथ अभी तक 10 सालों में जो क्वेश्चन आए उसको हमने सोल्व कराया दोस्तों। तो आप यदि हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों वीडियो को शेयर करें और कमेंट जरूर करें आपको वीडियो कैसी लगी। आपका यही कमेंट्स हमारे लिए क्या होता है? मोटिवेशन होता है। दोस्तों मैं एक और बात बताना चाह रहा हूं कि जो समय जा रहा है ना, ये समय नहीं, ये आपकी जिंदगी। इसलिए अभी जो समय है ना, पढ़ लीजिए, क्योंकि इसके बाद फिर कभी वैकेंसी आए या नहीं आए ये आपको भी नहीं पता है। तो दोस्तों मिलते फिर 8 बजे नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।